प्राण जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है, बिना प्राणायाम के भी वो सूक्ष्म हो जाएगा। जिसका प्राण सूक्ष्म है, ब्रह्मचर्य ठीक है, मन को एकाग्र करने के लिए ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता। ये तीनों एक तार जुड़े हुए हैं। ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, मन भयानक चंचल बदमाश होता चला जाएगा, गंदी से गंदी बात पेश करेगा आपके सामने, गंदे से गंदे आचरण करेगा, भूल जाएगा कि हम मनुष्य हैं, पशुवत आचरण में उतार देगा। यौवन अवस्था में ना कोई गर्म कपड़े पहनना, ना जीवन में कभी पंखा चलाना, दोपहर की तपती धूप में पंडों की छतरी के नीचे और रात्रि में वही घाट। कभी कहीं भरपेट भोजन मिला हो तो मिला, कभी निराश हताश और ऐसा नहीं कि चलने लायक नहीं, ऐसा कभी अनुभव जीवन में नहीं। शांति, ब्रह्मचर्य और संयम का बड़ा फल है। यही हम तड़प तड़प के कैंसर से ठोकर जो शरीर वो शरणागत भी हुए भगवत मां, तो हिरा गई, सारे नशे हिरा गए, सारी हम मिट्टी में मिल गया। तुम कहो कौन भगवान, कैसा भगवान? जब उसका हिसाब आएगा तुम्हें पूरी का पानी पा जाएंगे। पक्का समझ लो, तुम्हारे कहने से है। यहाँ तुम मुझ में ताव दो, जब फंस जाओगे ना तो वहां गिरा के एक के ऊपर चार चार की लट बरसती है, तब वो कहता बाप की कसम खाता हूं दोबारा काम नहीं करूंगा। ये जितनी भी चिंता शोक दुख मृत्यु आदि का भय, ये सब नष्ट हो जाएगा। आप शरीर नहीं है, आपका स्वरूप सच्चिदानंद है। किसी भी शस्त्र अस्त्र की ताकत नहीं कि आपको मार सके। जिनकी इच्छा एकमात्र भगवत प्राप्ति की है, यदि छंतो, उनको क्या करना होगा? ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। प्रत्येक इंद्रियों का निर्विषय हो जाना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। केवल जनेंद्रिय से ही ब्रह्मचर्य को नहीं लेते। हमारी प्रत्येक इंद्रिय भोगों से रहित होकर भगवत अनुराग में नेत्र प्रभु को देखना चाहते हैं, त्वगेंद्रिय प्रभु को स्पर्श करना चाहते हैं, घ्राणेंद्रिय प्रभु के श्री अंग की गंध पाना चाहते हैं, श्रवणेंद्रिय प्रभु के वचन सुनना चाहती है। एक एक इंद्रिय अपने प्रभु में लग गई, अंतर्मुख हो गई, बाहर विषयों का त्याग हो गया। इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। अपने हृदय को कोमल मत कर, मोह मदिरा का पान करके पूरे जीवन को नष्ट करा देने वाली ये माया अपने आकर्षण में बांधकर तुम्हारा मानव देह नष्ट कर देगी। मत करना कोमल हृदय, वज्र के समान कठोर हृदय कर ले। राग का त्याग कर, जो है उनकी परवाह नहीं, जो चले गए उनकी चिंता नहीं, बिल्कुल धर्म पूर्वक ईश्वर भाव से मुक्त हो जाओ। दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे। अपने आप कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। वो एकदम हर समय फूल जैसा रहता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्थित है। तो मुझे तो लगता है कि इस मार्ग में यदि चलने की हिम्मत न हो तो ब्याह कर ले और गृहस्थी में रहे, बहुत अच्छा रहता है। कोई ऐसी साध्वी पत्नी देख ले जो भगवत भक्ति से युक्त हो और ब्याह करके सदगृहस्थी में नमक रोटी खा के रहे, अच्छा है। जिससे क्या होगा कि धैर्यपूर्वक जीवन कट जाएगा। हमने निश्चय किया कि मुझे ब्रह्मचर्य से रहना है। इस निश्चय ने झकझोर दिया काम को। अब वो प्रयासरत है हमें परास्त करने का, पर बार बार ये निश्चय बुद्धि का, क्योंकि अहम ने निश्चय कर लिया कि अब मुझे ब्रह्मचर्य से रहना है। हमारी इंद्री, हमारा मन बहुत धोखेबाज है, हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमको धोखा देती है। साधु, साधक, परमार्थ पथिक, भक्त इस बात से परम सावधान। सदाचार और सरलता संयम के साथ हमारा समय व्यतीत होना चाहिए। किसी के गवाही की जरूरत नहीं है, किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। आप खुद अपने हृदय की भूमिका को नाप लीजिएगा। कितनी ऊंचाई पर चढ़ रहे हो आपको खुद अनुभव में समझ में आ जाएगा। डरो मत, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अवधि निश्चित है मृत्यु की, जैसे होनी वैसे ही होगी, जिस क्षण होनी उसी क्षण होगी, जहां होनी है वहीं होगी। डरना नहीं, धर्म का पालन करो, भगवत स्मरण परायण रहो, निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। किसी भी अपनी निंदा करने वाले के प्रति कभी भी बुरा व्यवहार बर्ताव नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रेरित करते हैं निंदा करा करके महान बनाने के लिए। ये शब्द याद कर लो। जब तुम्हें तुम्हारी निंदा होने लगे, प्रतिकूलता होने लगे, विपत्ति आने लगे, संकट सताने लगे, तो जान लेना कि तुम्हारी अध्यात्म की भूमिका उठने वाली है। पक्का
आपने अच्छे बुरे कर्मों के आरोप को अपने में मान लिया है, उसी का आपको दंड मिल रहा है। और जिस दिन आप इस कर्ता भाव को श्री जी के चरणों में समर्पित कर देंगे तो बुरे कर्म होंगे ही नहीं। इसकी पहचान है। जैसे लोग कहते प्रभु की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हमसे जो कुकर्म आचरण हो रहे हैं प्रभु ही करवा रहे हैं। घोरा अनर्थ, घोर अनर्थ हो गया। क्यों? यहां आए थे जीवन मुक्त होने के लिए, वादा गर्भ से करके आए थे भगवान से कि इस बार मुझे निकाल दो, मैं ऐसा भजन करूंगा, कहीं भी ममता आसक्ति नहीं करूंगा, एकमात्र आपका भजन करके जीवन मुक्त हो जाऊंगा। तो फिर क्या गृहस्थी में ना रहे? नहीं, आराम से रहिए। आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करना। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, और आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल है। सबसे विश्व रिकॉर्ड थे 2 घंटे 50 मिनट में 10,101 पुशअप्स। तो बहुत बड़ी बात है। 7 घंटे का रिकॉर्ड था उसका, 7 घंटे में लगाए थे उसने, और उसकी कोई वीडियो भी नहीं देखो। उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया के पहलवान का था, विलियम कार्टन का, अच्छा, 2935 का ऐसा कुछ रिकॉर्ड था। अच्छा, उसको मैंने 4200 लगाकर तोड़ा। किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारी जो नई पीढ़ी वो आधुनिकता को स्वीकार कर रही है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है? लिव इन रिलेशन। ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। अगर ब्रह्मचर्य से रहो और पवित्र अन्न पाओ और डट के व्यायाम करो तो तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। डबल शरीर है, लेकिन आपके अंदर ब्रह्मचर्य तो हो सकता है आप ऐसे हो, लेकिन डबल शरीर वाले को आप गिरा सकते हो। तो आजकल लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या भर गया है कि शराब पीना, अंडा खाना, मांस खाना, पता नहीं उनको क्या समझ में आता है कि क्या बल है। वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। ये जो कहते हैं ना कि हम नहीं चल पा रहे हैं, हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, आप कमी को पहचानिए। शरीर के भीतर जो मनोवाह नाम की एक नाड़ी है, ये मंथन कार्य करती है। जे ही आप कामासक्त हुए चिंतन किए तो पूरे शरीर से, जैसे दही के मंथन से वो घृत निकाल ले, वैसे ये मनोवाह नाड़ी काम करती है। देखो, हम आपको बताएं, अगर आपने कंठी नहीं धारण की, आपने माला नहीं पहना और आप भगवान का नाम जप करते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। आप कंठी माला धारण किए हैं, आप पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, तो आप नरक जाएंगे। कि हमारी भाई कंठी उतरा ली जाती है, हमें हठ नहीं करना चाहिए। कंठी उतरा लो, राधा राधा थोड़ी बंद कर दोगे, वो तो अंदर चल रहा है राधा राधा। बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत विचित्र। ऐसा आपको अनुभव होता है? सबको बहुत विचित्र है मन, हमें तो अनुभव होता है। भगवान कृपा करें और खूब नाम जब डट के हो तो ही कब्जे में आ सकता है, नहीं तो कब्जे में नहीं आ सकता है। बहुत कठिन है, क्योंकि 1000 बार कसम खाने के बाद फिर वही एक। हम नशा करते हैं आनंद के लिए। हमें एक भ्रम हो गया है कि भांग में, गांजा में, तंबाकू में, चिलम में और शराब में, ड्रग्स में, इसमें एक आनंद है। ऐसे प्रलोभन से हमारी बुद्धि ने हमको किसी भी नशे से जोड़ दिया। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। जो भोगी पुरुष होता है पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है, चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता, मुस्कान, उसका हृदय नंदन वन हो जाता है, आनंद वन, बिना किसी कारण के प्रसन्नता बनी रहती है। एक एक चेष्टा आपकी शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, नहीं फेल हो जाओगे, फिर कुछ नहीं हो, मुझे बल्ब की तरह हो किसी काम के लिए। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो कि तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी हो चाहे लड़की हो, शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए एक आवश्यक वस्तु है।
4 बजे तड़के उठो, भगवान का नाम स्मरण करो, जल पियो, शौच जाओ, स्नान करो, 2 किलोमीटर दौड़ो, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो। अभी देखो शरीर चमकने लगे, अभी पवित्र भोजन पाओ। ये पिज्जा बर्गर खा करके, चाउमीन खा करके थोड़ी कोई स्वस्थ होता है। आजकल की ये सब खा रहे, बाजार का खान पान पसंद है, होटल का खान पान पसंद। अरे आधा किलो माठा, 100 ग्राम मक्खन और 4 रोटी पाव, देखो अभी ना कैसे होते हो। ये पिज्जा बर्गर खा करके, चाउमीन खा करके थोड़ी कोई स्वस्थ होता है। आजकल की यही सब खा रहे, आप लोग जीना नहीं जानते हो। अगर जीना सीखो, 4 बजे तड़के उठो, भगवान का नाम स्मरण करो, जल पियो, शौच जाओ, स्नान करो, 2 किलोमीटर दौड़ो, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो। अभी देखो शरीर चमकने लगे। अभी से इस भूमि में ब्रह्म ऋषियों का प्रताप, महाभागवतों का प्रताप, जगत पिता को पुत्र बनाकर अपने घर में अवतरित कराने की सामर्थ्य जिस महान भक्ति में, ऐसे महान भक्त जो उस ब्रह्म को अपने मैं में स्थित कर एकाकार है, मैं ब्रह्म हूं, ऐसे ब्रह्म ऋषियों की ये भूमि है। इसलिए भारत पे अवतार लेते हैं। जहाँ गंगा और यमुना, सती और यतियों की धूम मची है, वो भारत भूमि है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है। उसी से पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते।